दहशतगर्द इसराइल की हठधर्मी खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर हमले, जिला नब्तिया में कई मकामात पर बमबारी, लेबनानी फौजी समेत मजीद 16 शहरी शहीद, 47 जख्मी। सेहूनी हमलों में 3 रोज के दौरान 64 शहादतें हो चुकी। गुज़श्ता रोज इसराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर मुआहिदा हुआ था। गजा में भी वहशियाना कार्रवाइयां, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइल कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका ईरान मुआहिदे में रुकावट बने, वाशिंगटन पोस्ट ने खबरदार कर दिया। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद से तेहरान रवाना। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात करेंगे। हम मनसब सिकंदर मोमिनी और दीगर आला क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के पहले दौर पर बातचीत होगी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के आगाज से मुतअद्दिद बार तेहरान का दौरा कर चुके। चार बड़े इस्लामी मुमालिक के वज़ीर खारजा का इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मिस्र रवाना हो गए। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा के साथ 2 तरफा मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। मेरे दौर में ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने अपनी ताकत मनवाई। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा बाइडन और ओबामा ने ईरान के खिलाफ मौसर इक़दाम नहीं किए। ओबामा ने कभी अपनी फौज को इस्तेमाल नहीं किया। अमरीका ईरान तारीखी MOU साइन होने के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। जेरेड कुशनर पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। नायब अमरीकी सदर की भी जल्द रवानगी मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात को लबनान में सीज फायर से मशरूत किया था। बातचीत 40 मुल्कों की मौजूदगी में होगी। मुज़ाकरात में बहुत से तकनीकी और माली मामला तय किए जाएंगे। जौहरी प्रोग्राम और अफजूदा यूरेनियम पर भी बात होगी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां नजर आतिश करने के केस का फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा, शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। अदालत ने 18 जून को फैसला महफूज किया था। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब अरकान असेंबली कल हल्फ उठाएंगे। तमाम मुंतखब अरकान को गिलगित पहुंचने की हिदायत। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। के दाम चढ़े हुए हैं, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 150 से कम हो। आपने तो ऐलान कर दिया मगर अमल नहीं हुआ। कम नहीं कर कराया वही चल रहा है। 50 ज्यादा बढ़ गया कराया। हुकूमत को चाहिए थोड़ा और हमें रिलीफ करे। तकरीबन ये पेट्रोल जिस तरह डीजल कम किया, इस तरह महंगाई की तरफ आटा, चीनी, घी, ये भी बहुत बड़ा हम लोगों को गरीब मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला है ये। पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन अवाम को अभी तक कोई रिलीफ ना मिल सका। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी आई, ना सब्जी और अशिया खुरनोश सस्ती हुई। हुकूमत इस तरफ भी ध्यान दे, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए। शहरियों का महंगाई में कमी के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का तीसरा इम्तिहान आज। पाकिस्तान विमेंस टीम शाम 6:30 बजे बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल आएगी। मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। कौमी टीम को पहली फतह की तलाश। फैसलाबाद के इलाके सिविल लाइन में मुबैना तौर पर जहरीली दाल खाने से बहन भाई जाँ बहक, वालिद वालिदा और 3 बच्चों की हालत गैर। अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खानदान ने घर में पकाई गई दाल खाई थी। अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी का मुंह बोलता सबूत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर मशहद पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात करेंगे। हम मनसब सिकंदर मोमिनी और दीगर आला क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के पहले दौर पर बातचीत होगी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के आगाज से मुतअद्दिद बार तेहरान का दौरा कर चुके। अमरीका ईरान तारीखी MOU साइन होने के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। जेरेड कुशनर पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। नायब अमरीकी सदर की भी जल्द रवानगी मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज स्विट्ज़रलैंड जाने का इम्कान है। तेहरान ने 40 ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ने मुज़ाकरात को लबनान में सीज फायर से मशरूत किया था। बातचीत 40 मुल्कों की मौजूदगी में होगी।
मुज़ाकरात में बहुत से तकनीकी और माली मामला तय किए जाएंगे। जौहरी प्रोग्राम और अफजूदा यूरेनियम पर भी बात होगी। ईरान के पास हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। ट्रंप धमकियां देने से बाज न आए, कहा आबने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त जारी, 700 जहाज गुजर रहे हैं। फरीक ना बनने पर चीन से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर फिर पाकिस्तानी क़यादत की मोतरफ। एक्सियोस से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें। सिपा सालार को उम्दा शख्सियत करार दे दिया, बोले पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिनको पहले ज्यादा नहीं जानता था। इस्लामाबाद ने ईरान के साथ मुआहदे में बहुत मदद की। दहशतगर्द इसराइल की हठधर्मी खिते का अमन तबाह करने पर तुल गया। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर हमले, जिला नब्तिया में कई मकामात पर बमबारी। लबनानी फौजी समेत मजीद 16 शहरी शहीद, 47 जख्मी। सेहूनी हमलों में 3 रोज के दौरान 64 शहादतें हो चुकी। गुज़श्ता रोज इसराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर मुआहिदा हुआ था। गजा में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइल कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका ईरान मुआहदे में रुकावट बने, वाशिंगटन पोस्ट ने खबरदार कर दिया। लबनान का मसला सुर्ख लकीर, अमरीका जानता है ईरान पीछे नहीं हटेगा। मुआहिदे के मुताबिक इसराइल को जनूबी लबनान पर कब्जा खत्म करना होगा। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का पैगाम, अमरीका जमानत दे, इसराइल मुआहिदे पर अमल करेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबजादा का मुतालिबा, कहा गाजा समेत तमाम महाजों पर अमन चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का कहना है कि अमरीका जंग से मायूस और शिकस्त खोरदा होकर निकला। लड़ाई की वजह से वाशिंगटन की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी। नेतन्याहू की पॉलिसीज पर तनकीद, यहूद दुश्मनी करार नहीं दी जा सकती। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का 2 टोक पैगाम, कहा अमरीकी रहनुमा सिर्फ अपने मफादात मद्देनजर रखें, क्योंकि अमरीकी और इसराइली मफादात हमेशा यकसा नहीं होते। अमरीका को फैसले अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर करने चाहिए। बनू की तहसील डोमेल में यक्के बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को निशाना बनाया। तहसीलदार सब डिवीजन की गाड़ी भी जद में आ गई। दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, सदर मुमलिकत और वजीर आजम की धमाके की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की धमाके की फौरी तहकीकात की हिदायत। दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का इजहार अफसोस। आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद और नफरत का बयानिया नाकाबिले कबूल। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पे। जो हालात पैदा किए गए वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। भारत का एजेंडा किसी सूरत नहीं चलने देंगे। आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं का 2 टोक पैगाम। सरदार अतीक ने कहा मासूम लोग खुद को इंतशारी गिरोह से अलग करें। फौज में बगावत कराने की बातें नाकाबिले माफी जुर्म है। शाह गुलाम कादिर बोले पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खून के रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा सरकारी फंड्स अवाम की अमानत, एक एक पाई की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में खुदाई के बाद गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ। गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हल्फ उठाएंगे। तमाम मुंतखब अरकान को गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने की हिदायत। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट सीटों का फैसला। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग की 2 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट भी मिली। इससे काम पाकिस्तान पार्टी को 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। और पाकिस्तान टीम एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने मलेशियन पेयर को शिकस्त दी।